अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास एक नई चीज़ है। बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर मैथ का फ़र्स्ट ईयर के लिए जो न्यू सिलेबस पढ़ रहे हैं बच्चे, बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर है मैथ का ग्रेड 11 का, जो कि आपको एनुअल एग्ज़ाम 2026 में हेल्प करेगा। ये उसका मॉडल पेपर है। उसमें कुछ एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, तो आपसे उन एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करूँगी ताकि आपको अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए तैयार करने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि बच्चे काफ़ी परेशान हैं कि न्यू सिलेबस है, शायद काफ़ी डिफ़िकल्ट है, पेपर किस टाइप का आएगा। तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट, सो फर्स्ट एमसीक्यू इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। यूनिट 1 पे पेज नंबर 3 पे देखें, बुक की लाइन है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बतानी है। मैं एक्सप्लेन करती जाती हूँ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको आप किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी पे कोई इफेक्ट ना आए। तो राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, विच इज़ 10। नेक्स्ट देखें, द सम ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी के जो 3 क्यूब रूट्स होते हैं वो 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं। इसका सम उसने आपसे पूछा है, तो आपके पास बुक के पेज नंबर 12 पे ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। राइट आंसर इज़ 0। आप इसको ऐसे भी याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि 1 के ही क्यूब रूट्स का सम पूछे, 1 के किसी भी और नंबर्स के भी क्यूब रूट्स का सम पूछ ले। आपने बेटा ये याद रखना है, ये लाहौर बोर्ड में प्रीवियस बुक का एमसीक्यू है कि किसी भी नंबर के क्यूब रूट्स का सम पूछे, सबका सम 0 ही होता है। आइदर यहाँ पे 3 क्यूब रूट्स ऑफ 1 लिखा हुआ है, 8 लिखा हो, किसी का भी लिखा हो, उसका सम 0 ही होना है। नेक्स्ट एमसीक्यू है डोमेन ऑफ द फंक्शन। आपने इस फंक्शन की डोमेन बतानी है। डोमेन लिखने का तरीका क्या है, आपने 4 माइनस एक्स स्क्वायर को, देखें डोमेन क्या होती है कि ये जो स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस है ना, इसमें ये जो अंदर वाला फंक्शन पड़ा हुआ है ये पॉजिटिव आंसर दे हमेशा आपको, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड है। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पुट करना है। यू विल गेट 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आप जब इसको रिवर्स करेंगे, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2। जब हम इस इनइक्वालिटी को फर्दर लिखेंगे तो ये आएगा एक्स इज लेस देन 2 और x इज़ ग्रेटर देन -2। इक्वालिटी भी आएगी। अब देखें इसमें कौन से नंबर्स हैं जो 2 और 2 से छोटे हैं, और इसमें वो नंबर्स हैं जो -2 और 2 से बड़े हैं। तो हम अपनी ऑप्शन देखनी है कि नंबर 2 से बड़े पॉजिटिव, 2 से छोटे हैं, सॉरी 2 से छोटे नंबर्स आपके पास माइनस से इन्फिनिटी तक जाते हैं, और -2 से बड़े नंबर आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। लेकिन हमने इन दोनों को कंबाइन आंसर लिखना है। तो जो हमारा कंबाइन आंसर है कि 2 से छोटे नंबर्स हों और -2 से बड़े हों, तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन बनती है। इसको मैं एक और तरह से भी क्लियर कर सकती हूँ कि आप अपने जो ऑप्शंस है ना उसको क्वेश्चन में पुट करके देखें। जो ऑप्शंस आपको पॉजिटिव नंबर्स दे रही हैं वही आपकी इसकी डोमेन है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, चैप्टर 3 काफ़ी बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा है। पेज नंबर 35 पे एग्जाम्पल है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आपने परेशान नहीं होना। पहली बात तो ये है कि अगर इस एमसीक्यू में पूछ लेता कि आप ये बताएं कि फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम देगा, ये वाली बात तो आपको एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से पता चल जाती है। अगर एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a -2 है, अगर ये नेगेटिव है तो वैल्यू मैक्सिमम होगी, अगर ये पॉजिटिव होता तो वैल्यू मिनिमम होती। लेकिन यहाँ पे आपसे उसने फरमाइश ये की है कि मैक्सिमम वैल्यू इटसेल्फ क्या होती है। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम के फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। आपने पढ़ा होगा कि आप स्क्वायर कंप्लीट करके भी के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद कर लें, c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4 है, आपके बुक के पेज नंबर 35 पे लिखा भी हुआ है। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आपका a है, a की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3 की 1 है। इसमें मैंने c, b और a की वैल्यू रिप्लेस की, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है डेट इज़ 5। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 5 है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, इफ़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज़ m/n, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज़ n/p। उसने आपसे पूछा है कि आप ए बी का ऑर्डर बताएं। अब ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले बेटा ये गौर करना ज़रूरी है कि क्या ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, उसके बाद आप उसका ऑर्डर बता सकते हैं। देखें, ए का ऑर्डर आपके पास m/n दिया हुआ है, बी का ऑर्डर आपके पास n/p दिया हुआ है। सबसे पहली बात आपने ये गौर करनी है कि ए बी से मल्टीप्लाई तब हो सकता है जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, तो येस दे कैन बी मल्टीप्लाइड। और अगर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो इसका ऑर्डर ये वाली चीज़ बताएगी, इसका ऑर्डर है m/p। अगर आपके पास यहाँ पे n ना लिखा होता तो आपके पास एक ऑप्शन भी होनी थी नॉट पॉसिबल की। ये इस तरह का एमसीक्यू भी लाहौर बोर्ड में प्रीवियसली आता रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होती है
जब पहले मैट्रिक्स के, मैं यहाँ लिख देती हूँ, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हो। मैं बच्चों को इस तरह याद कराती हूँ कि आप सी आर याद कर लें। अगर सी आर इक्वल है, पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हैं, येस दे कैन बी मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो ही आप ऑर्डर बताएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो बुक के पेज नंबर 58 पे क्वेश्चन नंबर 7 में से है कि अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है और के रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, तो आप के को सी से मल्टीप्लाई करें तो ये किसके इक्वल होगा। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि ये के क्यूब सी डिटर्मिनेंट है। एक्चुअली अब इसका चूंकि ऑर्डर 3 है, तो आपको पता है इसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, तो जब आप उसको किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसकी तीनों रोज़ से मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप कॉमन लेंगे तो 3 के कॉमन आएंगे तो के क्यूब आएगा। इसको आप बेटा बेशक इस तरह से लिख लें, जर्नल कर लें कि अगर आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो आपके पास यहाँ से के की पावर n ही कॉमन आएगी, क्योंकि लाहौर बोर्ड में ये इस एमसीक्यू को चेंज भी करके दे सकता है। लाइक मैं आपको ऐसे दे दूँ कि 2c डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और मैं कहूँ कि सी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 है, इसकी वैल्यू बताएं। और ऑर्डर जो है वो इस मैट्रिक्स का लेट सपोज 3 है, तो 2 का क्यूब सी डिटर्मिनेंट, 2 का क्यूब आपके पास क्या है 8, और सी का डिटर्मिनेंट आपको क्वेश्चन में 4 गिवन है। आप इसको मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा वो आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड। इस फ्रैक्शन को, इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। हमने रैशनल नंबर पढ़ा होगा, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें 8, अरिथमेटिक मीन बताना है दोनों नंबर्स के दरमियान में। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ओवर 2। दोनों को ऐड करना है और सिंपली 2 पे डिवाइड करना है। 3 टाइम्स √3 और 1 टाइम्स √3 है, दिस विल बी 4√3। 2 को 4 से कैंसिल करें, यू विल गेट 2√3। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म पूछी हुई है, तो सीक्वेंस पे पहले गौर करें। तो मैंने गौर किया, ये 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 1 बन रहा है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, तो नेक्स्ट टर्म जो है वो 3 की पावर 4 विच इज़ 81। 0 फैक्टोरियल आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप कैलकुलेटर से सिंपली 0 फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं, डैट इज़ 1। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी बुक के पेज नंबर 135 से एग्जाम्पल नंबर 11 है, नंबर ऑफ डायगनल्स बताने हैं। नंबर ऑफ डायगनल का ये फार्मूला है, ये आप याद कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। NC2 - n, एन आपके पास यहाँ पे फिगर की साइड्स हैं। 6C2 - 6 करें 15, ये कैलकुलेटर से आपने 6C2 सॉल्व करना है, यू विल गेट 9। नेक्स्ट एमसीक्यू चैप्टर नंबर 9 से है, द रिमाइंडर व्हेन द फंक्शन इज डिवाइडेड बाय x+1। अब फंक्शन x+1 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करें -1, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है कि आपने इस -1 को इस फंक्शन में पुट कर देना है। फंक्शन में x को रिप्लेस किया मैंने -1 से, इसको सॉल्व कर लें, यू विल गेट 2। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका चैप्टर नंबर 10 से है, अलाइड एंगल से सॉल्व करेंगे। ये आपके पास π/2 लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा। अगर आप में से किसी को लगे कि आपको अलाइड एंगल में कन्फ्यूजन्स हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है अपने अलाइड एंगल्स की डिटेल्स पे भी बना दूँगी। बहुत ईजी ट्रिक है। ईजी ट्रिक क्या है, यहाँ पे π/2 है, वाई एक्सिस पे लाई कर है, तो वाई एक्सिस पे लाई करने वाले जो एंगल्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को रेशो में चेंज कर देंगे। एक ये बात है। दूसरी बात यह है कि अगर 90 के ऑड मल्टीपल्स हों तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को रेशो में चेंज होगी। कोसेकेंड किस में चेंज हो जाएगा, सेकेंड, ये वाला जो बेसिक एंगल है वो साथ में लिख दें। और π/2 प्लस अल्फा जो है वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में कोसेकेंड पॉजिटिव होता है, तो योर राइट आंसर विल बी सेकेंड अल्फा। जी बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू है, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अगेन इसको अलाइड एंगल से सॉल्व करें। π/2 है, आप ये भी सोच लें कि ये वाई एक्सिस पे लाई करने वाला एंगल है, या ये सोच लें कि ये 90 का ऑड मल्टीपल है। तो कॉस जो है वो को रेशो कॉस की क्या होती है, साइन, ये साइन में चेंज हो जाएगा। और यहाँ जो 90 या 90 के मल्टीपल में जो एंगल ऐड हो रहा होता है या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इसके साथ साइन मैंने कैसे लिखा है, π/2 में 6 ऐड हो रहा है। 90 डिग्री में कुछ भी आप ऐड करें, आप अगले क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में मूव कर देंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव का साइन करेंगे। साइन π/6 इज साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, जो राइट आंसर इज -1/2। नेक्स्ट एमसीक्यू तो रटा है, एमसीक्यू रेंज बतानी है 10x की। 10 की जो रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। अगर आप कहेंगे तो मेरे पास ट्रिक है डोमेन और रेंज को क्विकली याद करने की, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको डोमेन और रेंज को याद करने का एक ईजी ट्रिक बता दूंगी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, लिमिट की तो सिंपली है, x a को अप्रोच कर रहा है, आप x की जगह a पुट कर दें, योर राइट आंसर विल बी
a पावर p। नेक्स्ट देखें द नोटेशन फॉर यूज बाय न्यूटन फॉर द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के लिए न्यूटन ने कौन सी नोटेशन दी थी? फर्स्ट जो ऑप्शन में पढ़ी है ये लेबनिज की है। सेकंड ऑप्शन जिसमें एफ डॉट है ये आपके पास बुक के पेज नंबर 242 में टेबल बना हुआ है, वहाँ पे ये सारी ऑप्शंस पड़ी हुई हैं। एफ डैश ऑफ एक्स लेग्रांज ने मेंशन की थी और डी एफ ऑफ एक्स आइलैंड ने मेंशन की थी। आपको चारों ही याद होनी चाहिए, स्टेटमेंट में वो कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट MCQ है द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2। सिंपली डेरिवेटिव फाइंड करें। एक्स के का डेरिवेटिव 2x है, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। आपने डेरिवेटिव में 2 पुट कर देना। डेरिवेटिव में जब मैं 2 रिप्लेस करूँगी तो 2 2 ज़ा 4, राइट आंसर इज़ 4। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स p एंड q। ये बुक में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। आपने p और q वेक्टर्स के दरमियान में एंगल फाइंड करना है। उसने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई है। आपने बेटा इसको थोड़ा सा समझना है। आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है p डॉट q इज़ u मैग्नीट्यूड p मैग्नीट्यूड सॉरी लिखें p मैग्नीट्यूड q मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा होगा। और अगर आप p क्रॉस q का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो दिस इज़ p मैग्नीट्यूड q मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। अब उसने कहा है कि उसने इन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ दी हुई है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की। तो अगर आप क्रॉस के एक्सप्रेशन को कॉस के एक्सप्रेशन पे डिवाइड करें तो यू विल गेट टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है? साइन ओवर कॉस। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास p क्रॉस q मैग्नीट्यूड है और कॉस की p डॉट q मैग्नीट्यूड है। आप इसको लिख के रख लें, ये एंटी टेस्ट लेवल का MCQ है कि आपके पास क्रॉस का मैग्नीट्यूड दिया और डॉट का, क्योंकि प्रीवियसली लोअर बोर्ड में MCQ ऐसा आया हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी हुई है, डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी हुई है। ये तो यहाँ पे मैथमेटिकली लिखा हुआ है ना, प्रीवियस MCQs में उसने स्टेटमेंट में जस्ट मेंशन किया था कि डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ये है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ये है, एंगल क्या होगा। आप ये फॉर्मूला याद कर लें। यहाँ ऊपर क्या है? ये क्रॉस का मैग्नीट्यूड है, नीचे डॉट का मैग्नीट्यूड है। क्रॉस का मैग्नीट्यूड 3/5 है, डॉट का मैग्नीट्यूड 3/5 है। इनको कैंसिल कर दें, 1 आ जाएगा। टैन थीटा की वैल्यू 1 आपके पास कहाँ होती है? 45 डिग्री पे होती है। योर राइट आंसर इज़ 45। दोबारा कह रही हूँ, ये फॉर्मूला याद कर लें। टैन थीटा किसके इक्वल? आपने फॉर्मूलाज पढ़े होंगे साइन और कॉस के, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के। उन दोनों को डिवाइड करने से ये एक्सप्रेशन आता है आपके पास। बुक में ये डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट MCQ देखें द मैग्नीट्यूड। पहली बात यह है कि आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। दूसरी बात यह है किसका फाइंड करना है? अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर्स u एंड v। सबसे पहली बात यह है कि आपके पास u और v पे जो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है वो कौन सा वेक्टर होता है? u और v पे जो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है वो u क्रॉस v होता है। तो सबसे पहले आपने बच्चे क्या करना है, यहाँ पे देखें u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, सॉरी क्रॉस फाइंड करनी है। आई जे के लिखा है मैंने। u के कंपोनेंट्स पुट करें, v के कंपोनेंट्स पुट करते हुए ये मैंने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया विच इज़ u क्रॉस v। अब आपने क्या करना है, फिर सुन लें, वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। दोनों वेक्टर्स पे जो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा वो इसकी क्रॉस है और आपने इसकी क्रॉस का क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। तो मेरे पास जो u क्रॉस v वेक्टर आया है डैट इज़ 2i + 5j + 11k। आपने सिंपली इसमें पुट करें 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 425, दिस इज़ 121। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका स्क्वायर रूट लेने से राइट ऑप्शन क्या बनेगी। एक ऑप्शन √50 है, √150 है, 500 है एंड 1550 है। काइंडली प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताएं। लास्ट MCQ का होप्स हो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर दिया गया है। इट इज़ नॉट अ गेस्ट पेपर, इट इज़ मॉडल पेपर फॉर द स्टूडेंट्स, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने MCQ किस तरह से सॉल्व करने हैं। आप अगर मुझे कहेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाहौर बोर्ड की 2026 की जो पेयरिंग स्कीम है वो मैं इंशाल्लाह आपसे ज़रूर डिस्कस करने वाली हूँ। होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। काइंडली अगर आप इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।